दिल दहला देने वाली कहानी। रानी कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय रंजना दिखी। रंजना को आवाज दी, इधर आओ। रानी की आवाज सुनते ही रंजना रानी के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक रानी को याद आया कि उसने सुना है कि रबीना ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में रंजना से जानना चाहा। रबीना, रानी और रंजना दोनों की यह बचपन की सहेली थी। रंजना और रबीना दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। रानी दूसरे गांव में रहती थी। भले ही रबीना की 3 बार शादी की गई लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल रानी के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। रबीना 9वीं कक्षा में थी तभी उसकी पहली शादी हुई थी। रबीना देखने में बहुत सुंदर थी, वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी जबरदस्ती से शादी करवा दी। हेतल के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि रंजना से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिर में रंजना से पूछा कि रबीना ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए रंजना चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले रबीना की शादी रवि नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी ये दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। रवि और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। रवि का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वो होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रबीना को बहुत दुख हुआ लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि अबीर की दुर्घटना रबीना की वजह से हुई, वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। रवि के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही रबीना को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही। लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में राजू से शादी करवा दी। राजू बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता, उसका रोजाना यही काम था। इस सब से रबीना को बहुत दुख होता था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। रबीना ने उसे पूछा पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज चाहिए थी वह उसे मिली नहीं, इस वजह से वह वहां से बाहर चला गया। रबीना रात भर उसकी राह देखती रही पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। ये खबर रबीना को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में रही लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से रबीना वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन रबीना की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदारों में राकेश नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और राकेश से रबीना की शादी करवा दी। रबीना बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि राकेश को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया।
5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। रबीना की यह कहानी सुनकर रानी की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह रबीना के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी रबीना का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो रानी की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों को छोटी सोचने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे।